परमेश्वर के दैनिक वचन। पीछे मुड़कर अपने अब तक के जीवन में उन सब कार्यों को देखो जिन्हें परमेश्वर ने तुम्हारे विश्वास के इन सभी वर्षों में किया है। ये तुम्हारे भीतर गहरी या उथली कैसी भी भावनाएं उभारे, पर क्या ये चीज तुम्हारे लिए सर्वाधिक आवश्यक नहीं थी? क्या ये वो चीज नहीं थी जिसे प्राप्त करना तुम्हारे लिए सबसे जरूरी था? हाँ। क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये जीवन नहीं है? हाँ। क्या कभी परमेश्वर ने तुम्हें प्रबोधन दिया और फिर तुमसे जो कुछ उसने तुम्हें दिया है उसके बदले में कोई चीज देने के लिए कहा? नहीं। तो परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? क्या परमेश्वर का उद्देश्य तुम पर कब्जा करना है? नहीं। क्या परमेश्वर मनुष्य के हृदय में अपने सिंहासन पर चढ़ना चाहता है? हाँ। तो परमेश्वर द्वारा अपने सिंहासन पर चढ़ने और शैतान द्वारा बलपूर्वक कब्जा करने में क्या अंतर है? परमेश्वर मनुष्य के हृदय को पाना चाहता है। वो मनुष्य के हृदय पर कब्जा करना चाहता है। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि परमेश्वर मनुष्य को अपनी कठपुतली, अपनी मशीन बनाना चाहता है? नहीं। तो परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? क्या परमेश्वर द्वारा मनुष्य के हृदय पर कब्जा करने की इच्छा करने और शैतान द्वारा बलपूर्वक कब्जा और काबू करने में कोई अंतर है? हाँ। क्या अंतर है? क्या तुम लोग मुझे स्पष्ट रूप से बता सकते हो? शैतान इसे बलपूर्वक करता है, जबकि परमेश्वर मनुष्य को स्वेच्छा से करने देता है। क्या यही अंतर है? तुम्हारे हृदय का परमेश्वर के लिए क्या उपयोग है और तुम पर कब्जा करने का परमेश्वर के लिए क्या उपयोग है? तुम लोग अपने दिल में परमेश्वर मनुष्य के हृदय पर कब्जा करता है से क्या समझते हो? हमें यहां परमेश्वर के बारे में बात करने में ईमानदार होना चाहिए, वरना लोग हमेशा गलत समझेंगे और सोचेंगे कि परमेश्वर हमेशा मुझ पर कब्जा करना चाहता है। वो मुझ पर कब्जा क्यों करना चाहता है? मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पर कब्जा करे। मैं बस अपना मालिक आप रहना चाहता हूं। तुम कहते हो शैतान लोगों पर कब्जा करता है, किंतु परमेश्वर भी तो लोगों पर कब्जा करता है। क्या ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं हैं? मैं किसी को भी खुद पर कब्जा नहीं करने देना चाहता। मैं हूं। यहां अंतर क्या है? इस पर जरा सोचो। मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि क्या परमेश्वर मनुष्य पर कब्जा करता है एक खोखला वाक्यांश है? क्या परमेश्वर के मनुष्य पर कब्जे का अर्थ है कि परमेश्वर तुम्हारे हृदय में रहता है और तुम्हारे प्रत्येक शब्द और प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करता है?
यदि वो तुमसे बैठने के लिए कहता है तो क्या तुम खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकते? यदि वो तुमसे पूर्व दिशा में जाने के लिए कहता है तो क्या तुम पश्चिम दिशा में जाने की हिम्मत नहीं कर सकते? क्या ये कब्जा कुछ ऐसा ही अर्थ रखता है? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में जिए। वर्षों से परमेश्वर द्वारा किए गए मनुष्य के प्रबंधन में और इस अंतिम चरण में अब तक मनुष्य पर किए गए उसके कार्य में, उसके द्वारा बोले गए समस्त वचनों का मनुष्य पर क्या वांछित प्रभाव रहा है? क्या मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में जीता है? परमेश्वर मनुष्य के हृदय पर कब्जा करता है कि शाब्दिक अर्थ को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो परमेश्वर मनुष्य के हृदय को लेता है और उस पर कब्जा कर लेता है, उसमें रहता है और फिर बाहर नहीं आता। वो मनुष्य के हृदय का स्वामी बन जाता है और उस पर हावी होकर मन मर्जी से उसमें फेर बदल कर देता है ताकि मनुष्य वही करे जो परमेश्वर उसे करने के लिए कहे। इस अर्थ में ऐसा प्रतीत होता है मानो हर व्यक्ति परमेश्वर बन सकता है और उसके सार और स्वभाव को धारण कर सकता है। तो क्या इस स्थिति में मनुष्य भी परमेश्वर के कार्यों को अंजाम दे सकता है? क्या कब्जे को इस तरीके से समझाया जा सकता है? नहीं। तो फिर ये क्या है? मैं तुम लोगों से पूछता हूं, क्या वे सारे वचन और सत्य जिनकी परमेश्वर मनुष्य को आपूर्ति करता है, परमेश्वर के सार और स्वरूप के प्रकटीकरण हैं? हाँ। ये निश्चित रूप से सच है, किंतु क्या ये अनिवार्य है कि परमेश्वर खुद भी उन सभी वचनों का अभ्यास करे और उन्हें धारण करे जिनकी वो मनुष्य को आपूर्ति करता है? इस पर थोड़ा विचार करो। जब परमेश्वर मनुष्य का न्याय करता है तो वो किस कारण से ऐसा करता है? ये वचन कैसे अस्तित्व में आए? इन वचनों की विषय वस्तु क्या होती है? जब परमेश्वर मनुष्य का न्याय करते समय इन्हें बोलता है, वे किस पर आधारित होते हैं? क्या वे मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव पर आधारित होते हैं? हाँ। तो क्या परमेश्वर द्वारा मनुष्य का न्याय किए जाने से हासिल होने वाला प्रभाव परमेश्वर के सार पर आधारित होता है? हाँ। तो क्या परमेश्वर द्वारा मनुष्य पर कब्जा करना एक खोखला वाक्यांश है? निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर मनुष्य से ये वचन क्यों कहता है? इन वचनों को कहने का उसका क्या उद्देश्य है? क्या वो मनुष्य के जीवन के लिए इन वचनों का उपयोग करना चाहता है? हाँ। परमेश्वर इन वचनों में कहे अपने समस्त सत्य का उपयोग मनुष्य के जीवन के लिए करना चाहता है।
जब मनुष्य इस समस्त सत्य और परमेश्वर के वचन को लेकर उन्हें अपने जीवन में रूपांतरित करता है, तब क्या मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा मान सकता है? तब क्या मनुष्य परमेश्वर का भय मान सकता है? तब क्या मनुष्य बुराई से दूर रह सकता है? जब मनुष्य इस बिंदु पर पहुंच जाता है, तब क्या वो परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्था को मान सकता है? तब क्या मनुष्य परमेश्वर के अधिकार के अधीन होने की स्थिति में होता है? जब अय्यूब या पतरस जैसे लोग अपने मार्ग के अंतिम छोर पर पहुंच जाते हैं, जब ये माना जाता है कि उनका जीवन परिपक्व हो चुका है, जब उनके पास परमेश्वर की वास्तविक समझ होती है, तो क्या शैतान उन्हें तब भी भटका सकता है? क्या शैतान उन पर अभी भी कब्जा कर सकता है? क्या शैतान उन पर अभी भी बलपूर्वक काबू कर सकता है? नहीं। तो ये किस प्रकार का व्यक्ति है? क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे परमेश्वर द्वारा पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया है? हाँ। अर्थ के इस स्तर पर तुम लोग ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार देखते हो जिसे परमेश्वर द्वारा पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया है? परमेश्वर के दृष्टिकोण से इन परिस्थितियों के अंतर्गत वो इस व्यक्ति के हृदय पर पहले ही कब्जा कर चुका है, किंतु ये व्यक्ति कैसा महसूस करता है? क्या परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अधिकार और परमेश्वर का मार्ग मनुष्य के भीतर उसका जीवन बन जाता है? फिर ये जीवन मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व पर काबिज हो जाता है और फिर ये उसके जीवन और उसके सार को ऐसा बना देता है जो परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। क्या परमेश्वर के दृष्टिकोण से इस क्षण मनुष्य के हृदय पर उसके द्वारा कब्जा कर लिया जाता है? हाँ। अब तुम लोग इस स्तर के अर्थ को कैसा समझते हो? क्या ये परमेश्वर का आत्मा है जो तुम पर कब्जा करता है? नहीं, वह परमेश्वर का वचन है जो हम पर कब्जा करता है। ये परमेश्वर का मार्ग और परमेश्वर का वचन है जो तुम्हारा जीवन बन गए हैं, और ये सत्य है जो तुम्हारा जीवन बन गया है। इस समय मनुष्य के पास वो जीवन होता है जो परमेश्वर से आता है, किंतु हम ये नहीं कह सकते कि ये जीवन परमेश्वर का जीवन है। दूसरे शब्दों में, हम ये नहीं कह सकते कि मनुष्य द्वारा परमेश्वर के वचन से प्राप्त किया जाने वाला जीवन परमेश्वर का जीवन है। अतः चाहे मनुष्य कितने ही लंबे समय तक परमेश्वर का अनुसरण कर ले, चाहे मनुष्य परमेश्वर से कितने ही वचन प्राप्त कर ले, मनुष्य कभी परमेश्वर नहीं बन सकता।
यहां तक कि यदि परमेश्वर किसी दिन ये कहे, मैंने तेरे हृदय पर कब्जा कर लिया है, अब तू मेरे जीवन को धारण करता है, तो क्या तुम्हें ये लगेगा कि तुम परमेश्वर हो? नहीं। तब तुम क्या बन जाओगे? क्या तुम्हारे अंदर परमेश्वर के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता नहीं होगी? क्या तुम्हारा हृदय उस जीवन से नहीं भर जाएगा जिसे परमेश्वर ने तुम्हें प्रदान किया है? ये इस बात की एक सामान्य अभिव्यक्ति होगी कि जब परमेश्वर मनुष्य के हृदय पर कब्जा करता है तो क्या होता है। ये तथ्य है। तो इसे इस पहलू से देखने पर क्या मनुष्य परमेश्वर बन सकता है? जब मनुष्य परमेश्वर के सारे वचनों को प्राप्त कर लेता है, जब मनुष्य परमेश्वर का भय मान सकता है और बुराई से दूर हो जाता है, तो क्या मनुष्य परमेश्वर की पहचान और सार धारण कर सकता है? नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मनुष्य अंततः मनुष्य ही रहता है। तुम सृष्टि के एक प्राणी हो। जब तुम परमेश्वर से उसका मार्ग प्राप्त कर लेते हो, तो तुम केवल उस जीवन को धारण करते हो जो परमेश्वर के वचन से आता है, और तुम कभी परमेश्वर नहीं बन सकते।